जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिताजगताज सततमानवादी अनंत कोटि वैष्णव नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब सुनिए अब क्या होता है। रुक्मणी और क्या कहती हैं। दिष्ट्या ग्रह, ये ऐसा लगता था ग्रह ऐश्वर्य है लेकिन है नहीं। दिष्ट्या ग्रह ईश्वरी असकृत मयि त्वया कृत अनुवृत्ति भवमोचनी खलय सुदुष्करा असौ सुतराम दुराशिषो हे असुम भराया निकृतम जुसह स्त्रिया। मेरे साथ। दिष्ट्या ग्रह ईश्वरी असकृतमयी त्वया दृष्ट्या दृष्ट्याग्रहेश्वरी गृहसकृन्मयि त्वया कृत अनुवृत्ति भवमोचनी खलय कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खलहि दुष्करा असौ सुतराम दुराशिषो दुष्करासौ सुतरां दुराशिषो हि असुम भराया निकृतम जुसह स्त्रिया यसुम्भराया निकृतञ्जुषस्त्रियः दृष्टया भाग्यवश ग्रह घर की ईश्वरी स्वामिनी, अरे नहीं भगवान बात कर रहे हैं, रुक्मणी नहीं, भगवान रुक्मणी की को महिमा मंडित कर रहे हैं कि तुम कितनी महान हो। ईश्वरी स्वामिनी असकृत निरंतर मई मुझ में त्वया तुम्हारे द्वारा कृता की हुई अनुवृत्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा भव संसार से मोचनी मुक्ति दिलाने वाली खलय ईर्ष्यालुओं के लिए सुदुष्करा करना अत्यंत कठिन असौ यह सुतराम विशेष रूप से दुराशिष दुष्ट मनोभावों वाले ही निस्संदेह असुम उसका प्राण भराया जो एकमात्र पालन करती है निकृतम छलावा जो सह लिप्त स्त्रिया स्त्री के लिए। हे गृह स्वामिनी, हे हे गृह स्वामिनी स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है। सौभाग्यवश तुमने तुमने मेरी श्रद्धा श्रद्धापूर्वक भक्तमयी भक्तमयी सेवा की है जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। जो मनुष्य को मनुष्य को भौतिक संसार अस्तित्व से से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है। ईर्ष्यालु के लिए ईर्ष्यालु के सेवा लिए करना यह अत्यंत सेवा कठिन है। है। हाँ, ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है, विशेषतया उस स्त्री के लिए विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं। जिसके मनोभाव दूषित है। हाँ, उनको दूषित मनोभाव वाली स्त्रियों का वर्णन पहले कर दिया उन्होंने, और जो शारीरिक सुधा शांत करने के लिए ही जीवित हैं। और जो केवल अपनी शारीरिक सुधा शांत करने के लिए ही जीवित है और जो छद्म में लिप्त रहती हैं। और जो छल छद्म में लिप्त रहती हैं। हाँ, ईर्ष्यालु के लिए ये सेवा मंत्र करना आवाज। अत्यंत कठिन, मतलब भगवान की सेवा। ईर्ष्या इतनी खराब चीज है, इसलिए कभी नेवर किसी से कोई मतलब नहीं, अपने राम से कर, दुनिया जाए तुझे बाढ़। पढ़े प्रभु, हम पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील जीव गोस्वामी ये प्रश्न करते हैं क्योंकि भक्ति से मनुष्यों को आसानी से मुक्ति मिल जाती है,
तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता कि सारे लोग मुक्त हो जाए और ये संसार रहे ही ना? वे इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ईर्ष्यालु, छल छद्मय, विषयी लोगों के लिए भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाना बहुत कठिन है, और संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, छल छद्म वाले लोगों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं हम सब। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनी यया स्वविवाह काले प्राप्तान् नृपान् न विगणय्य रहो हरो मे प्रस्तापितो द्विज उपसुत सतकथस्य। मेरे साथ, न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहीषु पश्यामि मानिनी यया स्वविवाह काले पश्यामि मानिनी यया स्वविवाह काले प्राप्तान् नृपान् न विगणय्य रहो हरो मे प्राप्तान् नृपान् न विगणय्य रहो मे प्रस्तापितो द्विज उपसुत सत्कथस्य। प्रस्थापितो द्विज उपसुत न नहीं, त्वादृशीं तुम जैसे, प्रणयिनीं प्रेम करने वाली, गृहिणीं पत्नी को, गृहेषु मेरे आवासों में, पश्यामि देखता हूँ, मानिनी हे आदरणीय, यया जिससे स्व अपने विवाह के काले समय में प्राप्तान आए हुए नृपान राजाओं को न बिगड़ैया परवाह न करते हुए रह गुप्त संदेश का हरह ले जाने वाला ने मेरे पास प्रस्तापित भेजा गया। द्विजः ब्राह्मण उपसुत सुनी गई सच्ची कथस्य जिसके विषय में कथाएं। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में, मुझे अपने समस्त आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली, तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। हाँ, है तो 16,108 लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था, जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक, तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे, जितने राजा एकत्र हुए थे उनकी परवाह तुमने नहीं की। उनकी परवाह तुमने नहीं की। और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी, तुमने अपना गुप्त संदेश, अतः तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। भ्रातुः विरूपकर्णं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वधम् अक्ष्य गोष्ठ्याम् दुःखं समुत्थम् असहो अस्मद्योग भीत्या न एव अब्रवीह किम अपि तेन वयम जिताहते। मेरे साथ, भ्रातुः विरूपकर्णं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वधम् अक्ष्य गोष्ठ्याम् दुःखं समुत्थम् असहो अस्मद्योग भीत्या दुःखं समुत्थमसहोऽस्मदयोग भीत्या
न एव अब्रवी किमपि तेन वयम जिताहते। नैव न अब्रवीत् एव किमपि ब्रवीमि तेन किमपि वयं केन वयं जितास्ते। जितास्ते। भ्रातुः तुम्हारे भाई का विरूप किया जाना, युद्ध में निजतस्य पराजित प्रोद्वाह विवाहोत्सव का, रुक्मणी के पौत्र अनिरुद्ध का पर्वणि नियत दिन पर तथा उसका बधम मारा जाना, अक्ष गोष्ठाम द्यूत क्रीड़ा चौसर के समय, दुखम दुख समुत्थम पूर्ण रूप से अनुभवी, असह्य अस्मत् हमसे अयोग वियोग के, विद्या भाई से न नहीं एव निसंदेह अब्रवी तुमने कहा, किमपि कुछ भी, तेन उससे वयम हम चिता जीत गए, ते तुम्हारे द्वारा। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर जब तुम्हारा तुम्हारा भाई भाई युद्ध युद्ध में में पराजित पराजित होकर होकर विरूप कर दिया गया विरूप कर विरूप दिया कर गया, दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन और और अनिरुद्ध के विवाह अनिरुद्ध के के दिन विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, चौसर खेलते समय खेलते मार डाला समय गया, मार डाला गया तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। तो तुम्हें असह्य तुम्हें दुख हुआ। असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से उसके पश्चात भी फिर तुमने भी मुझसे तुमने विलग होने के भय से विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द भी एक नहीं ही कहा। शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। अपनी चुप्पी से तुमने मुझे चुप्पी जीत से लिया है। तुमने मुझे जीत लिया है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण एक घटना का उल्लेख करते हैं जो हाँ बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि यही मैं भी कहना चाह रहा था। ये तो इसके बाद अगले अध्याय में उसको मारा जाता है, जो अगले अध्याय में वर्णित की जाएगी। इस प्रकार रुक्मिणी से कृष्ण की यह वार्ता अनिरुद्ध के विवाह के बाद हुई होगी। बहुत अच्छा, क्योंकि वो ये बात जो हुई उसके बाद हुई होगी। ये दूतः त्वया आत्मलवने सुविविक्त मंत्रः प्रस्तापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदम् अंगम अनन्य योग्यम तिष्ठेत तत्त्वयि वयम प्रतिनंदयामः। मेरे साथ। दूतः त्वय आत्मलवने सुविविक्तमन्त्रः दूतस्त्वयात्मलभनेषु बिभीक्तमन्त्रः प्रस्तापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् प्रस्थापितो मयि चिदयति चिरायति शून्यमेतत्। मत्वा जिहास इदम् अंगमनस्य योगम्। मत्याधिहासेदम् अङ्गम् अनन्ययोग्यम्। हाँ, मैं गलत पढ़ा। मत्वा जिहास इदम् अंगम अनन्य योग्यम। मत्वाधिहासेदम् अङ्गम् अनन्ययोग्यम्। तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। दूतः दूत त्वया तुम्हारे द्वारा आत्म मुझको लभने प्राप्त करने के लिए सुविविक्त अत्यंत गोपनीय मंत्र सलाह प्रस्तापित भेजा। मई जब मैंने चिरायति विलंब हुआ, शून्य रिक्त एतत् यह संसार मत्वा सोचकर जिहासे तुमने त्यागना चाहा, इदम यह अंगम शरीर अनन्य किसी दूसरे के लिए नहीं, योग्यम उपयुक्त, तिष्ठेत रुक सकता है, तत् वह त्वयि तुम में वयम हम प्रतिनंदयामः प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ जब तुमने अपने अपनी अत्यंत गुप्त अत्यंत योजना गुप्त के साथ योजना के साथ अपना दूध भेजा था अपना दूध अपना भेजा था, दूध भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास आने में विलंब हुआ था, और तब मुझे तब तुम्हारे मुझे पास आने में तुम्हारे विलम्ब पास हुआ था, जाने में विलंब हुआ था।
तो तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था, तो तुम्हें सारा तुम्हें संसार सारा शून्य जैसा संसार दिखने लगा शून्य था जैसे दिखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी और तुम अपना और वो तुम शरीर अपना त्यागना वो चाह शरीर रही थी त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। जिसे तुम जिसे मेरे तुम अतिरिक्त मेरे अन्य किसी को अतिरिक्त नहीं दे अन्य सकती थी। किसी को नहीं दे तुम्हारी यह सकती थी। महानता तुम्हारी तुम्हारी ये ये महानता महानता सदैव तुम में बनी रहे। सदैव तुम में बनी सदैव रहे। तुम में बनी रहे। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसके बदले में तुम्हें मैं मैं इसके बदले में तुम्हें बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए तुम्हारी तुम्हारी भक्ति के लिए भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। हर्षपूर्वक हर्षपूर्वक धन्यवाद धन्यवाद देने के देने अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। धन्यवाद का भगवान तो उसको कल्याण कर दे उनका। तो ये कह रहे हैं कि धन्यवाद के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यही। और गोपियों को कहा तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। श्रीमती रुक्मणी देवी के मन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को पति बनाने का कभी कोई मंतव्य नहीं था, जैसा कि उन्होंने कृष्ण के पास भेजे गए अपने संदेश में कहा था। बुजाक्ष न लभिये भगवत भवत प्रसादम जव्यामसून शत जन्म भी स्यात्। यदि आपने कृपा नहीं की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, जो मेरी तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो चुका होगा। तब हो सकता है सैकड़ों जीवन का तक प्रयास करने के बाद मैं आपकी कृपा पा सकूं। श्रीमद् भागवत द्वारा महारानी रुक्मणी देवी की अद्वितीय महिमा स्थापित होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये उनकी इच्छा थी रुक्मणी की। श्री शुका वाचा एवं सौरत संलाप भगवान जगदीश्वर स्वरतो रमया रेमे नरलोकम विडम्बयन्। मेरे साथ। श्री शुका वाचा श्री शुक उवाच एवं सौरत संलाप एवं सूरत सूरत संलापैः भगवान जगदीश्वर भगवान भगवान जगदीश्वरः जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे स्वरतो सरतो रमया रमयारे रेमे नरलोकम विडम्बयन्। नरलोकं विडम्बयन्। विडम्बयन्। श्री शुकावाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सौरत सुरति संबंधी संलाप है बातचीत से भगवान जगत ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी स्व अपने में रतः आनंद मग्न रमा तथा लक्ष्मी के साथ, अर्थात रुक्मणी के साथ, क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी है, रेमे रमण किया नरलोकम मनुष्य के संसार का विडम्बयन अनुकरण करते हुए, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, पूरा गृहस्थी दिखा के गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्वामी ने कहा इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी इस तरह ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों स्वामी के स्वामी आत्माराम भगवान ने आत्माराम भगवान ने उन्हें प्रेम की वार्ता में लगाकर उन्हें प्रेमियों की उन्हें वार्ता में प्रेमियों के लगाकर वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का और इस और इस और तरह इस तरह मानव मानव समाज समाज की की रीतियों रीतियों का का अनुकरण करते हुए अनुकरण करते हुए लक्ष्मी के साथ रमण किया। लक्ष्मी जी के लक्ष्मी साथ के रमण साथ किया। रमण किया। हाँ, ये लक्ष्मी रुक्मणी है यहाँ पर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। विडम्बयन। विडम्बयन शब्द का अर्थ है अनुकरण करते हुए तथा उपहास करते हुए। भगवान इस जगत के पति के समान कार्य कर रहे थे, किंतु उनकी लीलाएं दिव्य हैं और दैहिक इंद्रिय तुष्टि को लक्ष्य करके की गई सांसारी गतिविधियों की विकृति का पर्दाफाश करने वाली हैं।
हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। तथा अन्यासाम अपि विभुः गृहेषु गृहवान् इव आस्थितो गृहमेदीयान् धर्मान् लोक गुरुः हरिः। मेरे साथ, तथा अन्यासाम अपि विभुः तथा तथान्यासामपि अन्यासामपि विभुः गृहेषु गृहवान् इव गृहेषु गृहेषु गृहवानिव गृहवानिव आस्थितो गृहमेदीयान् आस्थितो आर्थितो गृहमेधियान् गृहमेधियान् धर्मान् लोक गुरुः हरिः। धर्मान् धर्मान् लोक लोक गुरुर्हरिः। गुरुर्हरिः। तथा इसी तरह से अन्यासाम अन्य रानियों के अभी भी विभु सर्वशक्तिमान भगवान गृहेषु घरों में गृहवान गृहस्थ एवं मानव आस्था पूरी की गई गृह में ध्यान पवित्र गृहस्थों के धर्मान धार्मिक कर्तव्य लोग सारे जगतों के गुरु गुरु हरि कृष्ण ने। मेरे साथ, समस्त लोगों के गुरु समस्त लोगों के समस्त गुरु लोगों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान श्री भगवान हरि हरि ने ने इसी तरह से अपने अन्य रानियों के महलों में इसी इसी तरह तरह से से अपने अपने रानियों अन्य के महलों रानियों में के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए गृहस्थ के धार्मिक कृत्य धार्मिक संपन्न कृत्य करते संपन्न हुए करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। पारंपरिक पारंपरिक गृहस्थ गृहस्थ तरह की आचरण तरह किया। आचरण किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस इस प्रकार प्रकार श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत के के 10वें स्कंद के अंतर्गत दशम स्कंद के स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास नामक रुक्मणी के साथ रुक्मिणी भगवान के श्री साथ कृष्ण का कृष्ण का परिहास नामक परिहास नामक 60वें अध्याय के 60वें 60वें अध्याय अध्याय के के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रील भक्ति श्री वेदांत भक्ति स्वामी वेदांत प्रभुपाद स्वामी के प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा विनीत रचित सेवकों द्वारा तात्पर्य रचित पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब प्रवेश करते हैं 61वें श्लोक में। उससे पहले 11 श्लोक। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी अनम्यूट करें। माता जी अनम्यूट करें, सुधाधीर माता जी। हरे माता जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, रहे अनम्यूट करें। नहीं कर रहे हैं माता जी अनम्यूट। ओके। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे लास्ट कृष्णा टाइम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य ततो यन्नया ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्रोति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कितभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहर्षिका भुवि भावुकाः एते चांश कलाः पुंसः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे मृदयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो यैतत्प्रयतो नरः ययेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गिलं भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् नान्यदिजत्यादशतपरम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं जातिर्तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येष्योऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः
तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय अन्वयो व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शंभु स्वयंभू नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारो कुमारः कपिलो कपिलो प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको बलिर् बलिर्वैयासकिर्वयम् वयम् तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हिद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा धन्यवाद बंधु। प्रभु, धन्यवाद आपका। 61वें अध्याय में आपका स्वागत है। बलराम द्वारा रुक्मी का वध, इसका वर्णन एक्चुअली ये पहले बताया अभी उसमें भगवान ने, तो कहते हैं उसके बाद ये वर्णन आया होगा। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री पढ़िए माता प्रभुपाद जी के द्वारा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य संतानों की सूची दी गई है। इसमें इसका भी वर्णन है कि बलराम ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव के समय रुक्मी को किस प्रकार मारा और कृष्ण ने किस तरह अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की। श्री कृष्ण के बारे में पूरी सच्चाई न समझने के कारण उनकी प्रत्येक पत्नी यही सोचती थी कि चूंकि वे उसके महल में निरंतर रहते हैं, अतएव वही उनकी प्रिय पत्नी है। वे सभी भगवान के सौंदर्य एवं अपने साथ उनके मधुर वार्तालाप पर मुग्ध रहती थी, परंतु वे न तो अपनी बहुओं के नचाने से या अन्य किसी साधन से उनके मन को चलायमान कर पाती थीं। श्री कृष्ण, जो कि ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए अगम्य है, उन्हें अपने पति के रूप में पाकर भगवान की सारी रानियां उनके साथ रहने के लिए सदा उत्सुक रहती थी। इस तरह लाखों दासियों के होते हुए भी वे स्वयं उनकी छोटी से छोटी सेवा तक करती थीं। भगवान की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए, जिनके भी अनेक पुत्र तथा पौत्र थे। रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के पति प्रद्युम्न से उसे अनिरुद्ध उत्पन्न हुए। यद्यपि श्री कृष्ण ने रुक्मी का अनादर किया था, किंतु अपनी बहन को खुश करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर दिया और पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मिणी के पुत्र की पुत्री चारुमती के साथ विवाह किया। अनिरुद्ध के विवाह में बलदेव, श्री कृष्ण तथा अन्य यादव भोजकट नगर में रुक्मी के महल में गए। विवाह के बाद रुक्मी ने बलदेव को चौसर खेलने के लिए ललकारा। पहली बाजी में रुक्मी ने बलदेव को हरा दिया अतः कलिंगराज उन पर हंसा, जिससे उसके सारे दांत दिखने लगे। अगली बाजी में बलदेव जीत गए, किंतु रुक्मी ने अपनी हार नहीं मानी। तभी आकाशवाणी हुई कि बलदेव जीते हैं, किंतु रुक्मी ने दुष्ट राजाओं के बहकावे में आकर बलदेव का अपमान यह कहकर किया कि वे गाय के चराने में तो पटु है, किंतु चौसर खेलने में शून्य है। इस तरह अपमानित होने पर बलदेव ने अपनी गदा से रुक्मी पर प्रहार किया, जिससे वो मर गया। कलिंगराज ने भागना चाहा,
किंतु बलदेव ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। तत्पश्चात अन्य अपराधी राजा सभी दिशाओं में भाग गए। उनकी बाहें, जांघें तथा सिर बलदेव के वारों से क्षत विक्षत हो चुके थे और उनसे काफी खून निकल रहा था। श्री कृष्ण जी ने भी अपने साले की मृत्यु पर न तो सहमति प्रकट की न असहमति, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे रुक्मिणी या बलदेव से उनके प्रेम पूर्ण संबंध छिन्न हो सकते हैं। इसके बाद बलदेव तथा अन्य यादवों ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को सुंदर रथ पर बैठाया और द्वारका के लिए रवाना हो गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। माता जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। ये जरा इसको देखिए। हाँ, क्या प्रभु जी? ये मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान के प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र थे, ये तो ठीक है। जिनके भी अनेक पुत्र, उनके भी 10-10 हुए, उनको गुणा करके लाखों में हो जाते परिवार। रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के पति प्रद्युम्न तो रुक्मिणी का बेटा है। जी तो दोनों भाई बहन की शादी हुई। हाँ, देखती हूँ प्रभु जी इसको। ये ऐसा ही दिया हुआ है इसमें। जी, रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के पति रुक्मावती उनकी प्रद्युम्न। पुत्री थी, अब प्रद्युम्न उनका पुत्र है। तो रुक्मावती के पति प्रद्युम्न कैसे हुए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुआ, ये तो। मैं इंग्लिश में देखती हूँ प्रभु जी, इंग्लिश में हाँ, जरा शायद इसको देख। ट्रांसलेशन में। हाँ, जी इसको देखिएगा तो। श्री शुक वाच एक एक सहता कृष्णस्य पुत्रान् 10-10 अबलाः। ये आ नहीं है, लौ है। अजी जनन अन्व अन अनवमान पितुः सर्व आत्म संपदा। मेरे साथ। श्री शुक वाच श्री शुक उवाच एक एक सहताः कृष्णस्य एकैकसस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् 10-10 अबलाः। पुत्रान् दशदशाबलाः अजी जनन अनवमान अजीजनन् अनवमान पितुः सर्व आत्म संपदा। पितुः सर्वात्मसंपदा। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक एक करके ताह हुए कृष्ण से, कृष्ण के पुत्रान पुत्रों को 10-10, एक एक के 10-10 अबला पत्नियों ने अजी जनन जन्म दिया, अनवमान उत्तम पितुः उनके पिता का, सर्व सारा, आत्म निजी संपदा ऐश्वर्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से भगवान श्री भगवान कृष्ण की कृष्ण हर जी पत्नी हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, 10-10 पुत्र हुए जो अपने पिता से कम नहीं थे जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। इसमें छपा नहीं है, वो डिजिट सारी गड़बड़ हो रही है। और इस श्लोक के अनुसार कृष्ण के, अब आप लगा लो, 10-10 हुए तो उसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो 16,108 की जगह 1,61,080 पुत्र थे। एक, अब इनके भी 10-10 हुए, तो इसके एक से इतने आप लगा लीजिए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। गृहात अनपगम वीक्ष राजपुत्र अच्युतम स्थितम।
प्रेष्टम यमन सत स्वम स्वम न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः। मेरे साथ, गृहात अनपगम वीक्ष राजपुत्र्यो अच्युतम स्थितम प्रेष्टम न्यमंसत् स्वम स्वम न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः। गृहात अपने महलों से अनपगम कभी बाहर न जाते वीक्ष देखकर राजपुत्र राजाओं की पुत्रियां अच्युतम भगवान कृष्ण को चितम रहते हुए प्रेष्टम अत्यंत प्रिय निमन सत उन्होंने विचार किया स्वम सम अपने अपने ना नहीं तत् उसके विषय में तत्व सच्चाई विदह जानने वाली स्त्रियां, क्योंकि इनमें से हर राजकुमारी यह देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उसके महल से बाहर नहीं जाते। भगवान अतएव हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी। भगवान की प्रिया समझती थी। हाँ, उनको ये नहीं पता है भगवान दूसरे महल में भी है, ये नहीं पता। ये स्त्रियां उनके विषय में ये स्त्रियां उनके विषय में पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई। पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों की अनुमति से ही बहनों से बाहर जाते थे। पूछते थे मैं जा रहा हूँ, इसलिए हर पत्नी अपने को उनकी परम प्रिया मानती थी। तो ये समझती थी ये तो मेरे ही अपने हैं, औरों के लिए तो इनको तो कभी जाते नहीं उसके पास, औरों के पास, ऐसा उनको ख्याल था। प्रभु जी वो सही है प्रभु जी, इंग्लिश में भी वही दिया है। ये रुक्मी है प्रभु जी, रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के पति। रुक्मावती रुक्मणी की पुत्री है ना? रुक्मी प्रभु जी, रुक्मिणी के भाई रुक्मी। ओके ओके, हाँ ठीक हो गया। बहन भाई से ले सकती है ना? हाँ नहीं ठीक है फिर। नहीं वो मुझे भी याद है, उस शादी रुक्मी के पुत्री से हुई थी। रुक्मावती उनकी पुत्री है। मैं गलती से इनकी भी, रुक्मिणी की भी एक पुत्री हुई थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चल गया, ये आ गया। ये ऐसा अटपटी चीज कैसे आ गई। ठीक है, धन्यवाद माता जी। चारु अब्ज कोश वदन आयत बाहु नेत्र सप्रेम हास रस वीक्षत बल्गु जल्पै सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम स्वे विभ्रमैः समसकन वनिता विभूम्नः। मेरे साथ, चारु अब्ज कोश वदन आयत बाहु नेत्र सप्रेम हास रस वीक्षित वल्गु जल्पै सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम विभम्र समसकन वनिता विभूम्नः। चारों सुंदर
अब्ज कमल के कोस कोस के समान बदन, मुख से आयत विस्तृत बाहु, अपनी बाहु से नेत्र तथा आंखों से सप्रेम प्रेम पूर्ण हास, हास्य से हास्य के रस रस में दीक्षित चितवनों से बल्गु आकर्षक जलपय तथा अपनी अपनी बातों से सम्मोहिता पूर्णतया मोहित भगवतः भगवान के ना नहीं मन मन के विजय तुम जीतने के लिए स्वयं अपने विभ्रमय प्रलोभनों से समसकन समर्थ थी बनिता स्त्रियां विमुन्न परम पूर्ण का। भगवान की पत्नियां भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनके उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी बाहों उनकी लंबी बाहों तथा बड़ी बड़ी आंखों तथा बड़ी बड़ी आंखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेमयी चितवनों हास्य से पूर्ण उनकी प्रेमयी चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थी। पूर्ण रूप से मोहित थी। किंतु ये स्त्रियां ये स्त्रियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। सर्वशक्ति भगवान के मन को नहीं कर पाई। हाँ, अपने समस्त आकर्षण के होते हुए सर्वभक्त के मन को नहीं जीत पाई, ये क्यों कहा है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की रानियां भगवान के सत्य को नहीं समझ सकी। इसी सत्य की विवेचना इस श्लोक में की गई है। भगवान सर्वशक्तिमान, अनंत ऐश्वर्य से युक्त, अपने में पूर्ण है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान के मन को नहीं जीत पाई। शायद रानी वो राधा रानी थी ना, इसलिए है? नहीं प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि जो कृष्ण की पत्नियां थी वो भगवान के खुद के सौंदर्य से भी और भगवान श्री के सौंदर्य से भी वो दाम्पत्य स्नेह रखती थी, लेकिन जो कॉन्जुगल लव है वो एक है प्रेम माया और एक है काम माया। तो जो काम माया कृष्ण को अपने वश में, वो स्नेह से वो भगवान कृष्ण को अपने वश में नहीं कर सकी। मन को, भगवान के मन को वश में करना तो गोपियों के वश में भगवान थे। हाँ, परकीय भाव जो है जी। नहीं, मैं भी वही समझ रहा था, लेकिन एक तो मुझे ये लगा, क्योंकि एक रानी ये नहीं जानती थी कि भगवान दूसरे के साथ भी हैं, तो ये, लेकिन इसमें मन को जीत पाने का प्रश्न उठता नहीं है। तो ये बात है कि भगवान के मन में ये बात है, राधा और गोपियां हमेशा रहती थी। बहुत सुंदर। स्माय अवलोक लव दर्शित भावहारी, भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडय, पत्न्यः तु षोडश सहस्रम अनंग बाण विसर्ग आएगा। यस्य इंद्रियम विमथित तुम करणैः न सहिको। मेरे साथ। स्माय अवलोक लव दर्शित भावहारी, भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंड।
भूमंडल प्रहित सौंदर्य पत्न्यस्तु षोडशसहस्रम अनंग बाणे पत्न्यस्तु अनंग बाणे विसर्ग आएगा क्योंकि नीचे योग के ऊपर का रो उड़ जाएगा। यस इंद्रियम विमथितुम कर्ण है न शेको यद्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न माए छिपी हंसी से अब लोग चितवन का लब रंच भर भी प्रदर्शित किया। भाव भाव से हारि मोहक भ्रू भावों के मंडल गोलाकृति से प्रहित भेजती थी। सौरथ काम कला मंत्र संदेशों का सौंदर्य निर्भीकता की अभिव्यक्तियों से पत्तियां तू लेकिन 16 सहस्रम हजार अनंग कामदेव के बाणों से यश जिसकी इंद्रियां विमथितुम उद्वेलित करने के लिए कर्ण तथा अन्य साधनों से नशे को असमर्थ थी। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भौं हैं। उनके गुप्त मनोभावों को लजीली हास्ययुक्त तिरछी चितवन से व्यक्त करती थी। इस तरह उनकी भौहें निडर होकर माधुर्य संदेश भेजती थी। तो भी कामदेव के इन बाणों तथा अन्य साधनों से वे सब भगवान कृष्ण के इंद्रियों को उद्वेलित नहीं बना सकी। हाँ, जबकि बहुत अच्छा बताया अभी माता जी ने, जबकि गोपियां आपको पता है रास नृत्य में ये सब कर सके। इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियहता ब्रह्मा आदयो अपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुः मुदा अविरत मेधितया अनुराग हास अवलोक नव संगम लाल साध्यम। मेरे साथ इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियहता ब्रह्म आदयो अपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुः मुदाम अविरतम एदितया अनुराग हास अवलोकन बस अंगम लाल साध्यम। लालस आद्यम। ठीक। इतम इस प्रकार से रमापति लक्ष्मी के पति को अवाप प्राप्त करके पतिम पति रूप में स्त्रियां ता वे ब्रह्मादि ब्रह्मा तथा अन्य देवता अभी भी न विदु नहीं जानते पदवी प्राप्त करने के साधन। यदि हम जिनको भेजु भाग लिया मुदा हर्ष पूर्वक अविरतम निरंतर एदितया वर्धित अनुराग प्रेमाकर्षण हास हंसी अवलोक चितवन नव नया संगम कनिष्ठ सादगी लालच उत्सुकता आद्यम इत्यादि। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को
अपने पति रूप में प्राप्त किया, अपने अपने पति पति रूप रूप में में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये भगवान तक इतने क्लोज पहुंच गई। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे अपने पति अनुराग का अनुभव करती, वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्य युक्त चेतनों का आदान प्रदान करती, उनसे हास्य का आदान प्रदान करती, नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती हुई, उनसे समागम की लालसा करती हुई अनेक विधियों से रमण करती। अनेक विधियों से रमण करती। हाँ, लेकिन भगवान को पूरी तरह जीतना, जैसा पहले बताया गया, वो गोपियों का काम। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। इस श्लोक में रानियों द्वारा अनुभूत, सॉरी, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में रानियों द्वारा अनुभूत भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ माधुर्य आकर्षण का वर्णन है। हाँ, पल्लवी माता जी, कुछ बोलना है आपको, ऐड करना है? हाँ प्रभु जी, इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखे हैं कि एक तो काम माया है और एक है प्रेम माया। वो भगवान के मन को नहीं जीत पाई क्योंकि काम माया से वो नहीं जीत पाई, लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है भगवान को सिर्फ काम की दृष्टि से देखी तो नहीं भगवान के मन को उद्वेगित कर पाई। लेकिन जहाँ प्रेम आता है तो आगे के श्लोक में आएगा कि कैसे भगवान खुद रुक्मिणी के बारे में ब्राह्मण को बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे खुद भी हाँ, के बारे में सोचने की। तो प्रेम जहाँ पर है तो वहां पर भगवान के मन को वो आकर्षित कर सकती है। और गोपियों में तो वो प्रेम भाव ही ज्यादा था, तो इसलिए वो हाँ, भगवान के मन को कंट्रोल में कर पाई गोपियां। हाँ, क्योंकि वहाँ परिचय था ना माता जी, पर की ये भाव था। परिचय भाव। ये भी माधुर्य भाव है, इनका भी माधुर्य है, लेकिन स्वकीय भाव है। और उसमें भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि काम माया और प्रेम माया ऐसे दो माधुर्य भाव है। तो सिर्फ काम माया से भगवान के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो प्रेम है वो प्रेम ही भगवान के मन को कंट्रोल में कर सकते। जी धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कल और परसों 2 दिन नहीं रहूंगी क्लास में। ओके माता जी। कल गणपति स्थापना हो रही है। हाँ हाँ, अरे अब तो गणपति वाली तो हमारे पल्लवी जी माता जी भी होंगी, क्योंकि वो नहीं महाराष्ट्र से। घर में नहीं रखते हैं, हम घर में रखते हैं। प्रभु, हाँ मैं हूँ क्लास में प्रभु जी, 2 दिन ठीक में है, रहूंगी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आपका माता जी, बहुत धन्यवाद। हरे आपको कृष्णा प्रभु जी, शुभकामनाएं। हर्षा माता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शशि हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा। सादर प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा, धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल